बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लिथल मेथड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 4 मेथड्स जो है ना लिथल मेथड्स में जो है वो डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला लिथल मेथड्स था हमारे पास ट्रैपिंग, सेकंड था हमारे पास सिटिंग ट्रैप्स, थर्ड फील्ड ट्रैप, फोर्थ ट्रैप बैट्स एंड फिफ्थ पॉइंट्स आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मोकिंग एंड वाटरिंग। किस तरह हम लोग स्मोक और पानी के जरिए जो है ना अपने रोडर्स पर काबू पा सकते हैं, अपने रोडर्स को किल कर सकते हैं और इकोनॉमिक लॉस से बच सकते हैं। अब जो फील्ड में अगर रैट्स की बात की जाए ना तो हम लोगों ने क्या करना है, इनकी बरों में ना पानी को डाल देना है। रैट्स की बरों में पानी को डाल देना है या फिर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करनी है, स्मोक प्रोवाइड करनी है चिलीज के साथ। अगर तो अवेलेबिलिटी है तो हम लोगों ने बरो सिस्टम पर जो है ना एक नेट को प्लेस्ड कर देना चाहिए। इफ अवेलेबल इन नेट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बरो सिस्टम। अब नेट का बेनिफिट ये होगा कि वो प्रिवेंट करेगी कि रैट जो है ना वो कहीं दूर ना भाग जाए, प्रिवेंट रैट escaping। क्लियर है? Many people should be involved to kill the escaping rat। अब जो भागने वाले रैट्स है ना उनको मारने के लिए भी बहुत ज्यादा लोगों का अवेलेबल होना जरूरी है। Many people should be involved। Many people should be involved। किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? टू किल रैट, किल escaping rat, escaping rat। अब क्या हो रहा है, स्मोक भी अगर हम लोगों ने किसी बरो में डाली है तो वहां से भी रैट्स का निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हमने पानी भी डाला तो उस बरो से भी जो है वो रैट निकलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो escaping रैट ना उसको किल करने में इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, डिगिंग आउट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड श्योर। कि अगर हम लोग जो है ना उनकी जो डिगिंग आउट के जरिए हम लोगों को अगर रैट्स वगैरह को निकाल देते हैं तो वो इस बात की हम लोग को यकीन दहानी कराते हैं कि वहां पे कोई रैट मौजूद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको जो है ना रिहाइश की जगह उनकी खत्म कर दिया। उनका बुरो सिस्टम ही हम लोगों ने खत्म कर दिया जहाँ पर उन्होंने अपनी स्टोर जो फूड को स्टोर किया होता है। डिगिंग आउट, डिगिंग आउट is most effective and sure process। इफेक्टिव है, ये क्या है जी, एक यकीन दहानी वाला जो प्रोसेस है। लेकिन ये देखा गया है कि सारे के सारे जो बरो होते हैं ना उनमें कोई ना कोई अडल्ट एनिमल जरूर होता है। फाउंड, इट इज फाउंड। ये देखा गया है कि सारे के सारे बरोज में कोई ना कोई एक अडल्ट एनिमल जरूर होता है। Burrows contain adult animal। अगर तो ये अडल्ट एनिमल अगर तो क्या है, फीमेल है, फीमेल यंग, तो वहां पे क्या होगी, वो अपने शुड, फीमेल यंग शुड बी लुक्ड फॉर। फीमेल क्या करेगी, वो थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करेगी। फीमेल यंग शुड बी लुक्ड फॉर। क्लियर है? अगर हम लोग ब्रीडिंग फीमेल्स की बात करें ना तो हम लोग उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसके पास स्वेलन टीट्स मौजूद है। ब्रीडिंग फीमेल्स, ब्रीडिंग फीमेल्स easily recognized, easily recognized। कैसे इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? बाय स्वेलन टीट्स, स्वेलन टीट्स के जरिए। अब कुछ फील्ड के ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर
हम लोग फ्लडेड कर सकते हैं ताकि हम लोग किल कर सकें रैट को। जैसे कि शुगर कैन की फसल है, जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है हम लोग उसमें जो है ना अच्छा खासा पानी छोड़ देते हैं, तो आसानी से जो है ना आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेल मॉल रैट्स जो है ना वो फील्ड के किनारों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है ना वो भी डिस्ट्रॉय, इनके कवर को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही हेल्प करता है। एक्सप्लेन करती हूँ मजीद इसको। इन सम एरियाज फील्ड कैन बी फ्लडेड, फील्ड को अच्छे तरीके से फुल पानी के साथ भर दिया जाता है। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में बेसिकली क्या होता है जी, इन सम एरियाज फील्ड शुड बी फ्लडेड, फील्ड को क्या किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाता है। फ्लडेड, क्यों फ्लडेड किया जाता है? टू किल रैट, किल रैट्स। जैसे कि हम लोग देखें ना कि शुगर कैन की जैसे ही फसल हार्वेस्ट हो चुकी है तो उसके बाद जो है ना उसकी सारी की सारी फील्ड के अंदर जो है ना वो पानी भर दिया जाता है। आफ्टर शुगर शुगर कैन हैज बीन हार्वेस्टेड, हैज बीन हार्वेस्टेड, लैंड को फिर जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म से हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हल चलाते हैं ताकि इनकी जो रूट स्टॉक्स है ना वो जो है ना इनकी ख़त्म हो जाए। द लैंड इज हैवली इरिगेटेड, लैंड हाईली हैवली इरिगेटेड टू प्लग, इनके हल चलाते हैं उसमें, किसमें हल चलाते हैं? शुगर कैन स्टॉक्स में, इन शुगर कैन रूट स्टॉक्स में, रूट स्टॉक्स में, इनकी इसमें जो है ना इनकी जो रहाइश की जगह होती है, इनके बहुत ज़्यादा ऐसे रोडेंट्स होते हैं जिन्होंने बर्फ बनाई होती है, तो उनकी हल चलाने की वजह से इनकी जो है ना वो बर्फ वगैरह टूट जाती हैं, उनकी बर्फ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, या ऐसी तमाम प्लेसेस एलिमिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जहाँ पर उन्होंने फूड को स्टोर किया होता है। एक तो हम लोगों ने उनका शेल्टर मूव कर दिया, दूसरा हम लोगों ने उसकी खुराक की जो प्लेस है ना उसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे फिर इस तरह से मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहाँ से जो है ना फूल जितने भी रोडेंट्स की स्पीशीज़ है ना वो ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए। उपाशी भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और मजीद ये कि हल भी चला दिया है। तो फार्मर्स जो है ना, फार्मर्स जो किसान होता है वो इस चीज़ को नोटिस भी करेगा। फार्मर्स ऑफन नोटिस, अक्सर औकात नोटिस करता है कि ये जो शॉर्ट टेल्ड मोल रैट ये स्विम करेंगे पानी के ऊपर, ठीक है, तैरेंगे। स्विम, स्विमिंग कहाँ पे स्विमिंग करेंगे? फॉर सेफ्टी, कि हम लोग किसी तरीके से बच जाएं। और ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं? फील्ड एम्बैंकमेंट पर। दी लैंड इज हैवली इरिगेटेड, मजीद ये कि शॉर्ट टेल मोल रैट जो है ना स्विमिंग करेंगे फॉर सेफ्टी टू द फील्ड एम्बैंकमेंट्स, क्योंकि जो फील्ड के जो किनारे हैं ना वहाँ पे स्विमिंग करेंगे, ठीक है, टू फील्ड एम्बैंकमेंट। देयरफॉर मजीद ये कि देयरफॉर before doing this, be sure to destroy all cover that the rat might flew to when they are driven out, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या हो जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी कि तकरीबन जो है ना वो सारे के सारे जो रैट्स हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। टू बाय रिमूव कवर, बाय रिमूव शेल्टर, बाय रिमूव फूड स्टोरेज प्लेसेस। नेक्स्ट हम लोग जो है ना लीथल मेथड का एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेट इज द ग्लू बोर्ड्स। ग्लू बोर्ड्स, ये जो ग्लू बोर्ड्स है ना इसमें कार्डबोर्ड या फिर वुड के
स्पीसीज जो कि कोटेड होते हैं रोडेंट ग्लू के साथ। रोडेंट ग्लू एक टॉक्सिक यानी कि स्टिकी, नॉट टॉक्सिक, स्टिकी रेजियस मटेरियल जो प्लेस होता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के साथ, और बाजू का जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंट्रैप कर सके हम लोग को रोडेंट्स को, खास तौर पर हाउस माइस को। पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड या फिर वुड कोटेड विद रोडेंट ग्लू। ये बेसिकली क्या है जी, एक स्टिकी रिजिनियस मटेरियल जो कि प्लेस्ड रखा जाता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में, और sometimes used, sometime utilized, sometime used to entrap rodents, used to entrap rodents। बाज़ औक़ात किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग rodents को entrap कर लेते हैं, पर्टिकुलरली हाउस माइस। अगर हम लोग खास तौर पर बात करें हाउस माइस की, तो उसको हम लोग जो है ना ग्लू बोर्ड्स के जरिए जो है ना उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, उसको काबू में ला सकते हैं। अच्छा जी, अब ये ग्लू बोर्ड्स का जो इस्तेमाल है ना वो कंसिडरेबल है ह्यूमंस के लिए। मज़ीद ये कि ये बहुत ही लिमिटेड इसकी एफिशिएंसी होती है। इसकी क्या है जी, लिमिटेड एफिशिएंसी, लिमिटेड एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें एडहेसिव है तो इस पर डस्ट अगर लग जाए, अगर कहीं से गीला हो जाए, एक्सेसिव नमी मौजूद हो या कूल कंडीशंस हो ना, तो ये मेथड जो है ना अनसूटेबल होता है एग्रीकल्चर रोडेंट कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, इसकी लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती है, इसकी क्या हो जाए, अगर लूज हो जाए इसकी एडहेसिवनेस, क्यों इसकी लूज हो जाए एडहेसिवनेस, डस्ट की वजह से, ड्यू टू डस्ट, या फिर पॉसिबिलिटी है कि वेट या फिर एक्सेसिवली वार्म इन्वायरमेंट हो। ठीक है, या फिर कूल कंडीशन हो, तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ना वो इसकी एफिशिएंसी को महदूद कर देती हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये सूटेबल हो जाता है, क्योंकि फील्ड में नमी वगैरह भी अवेलेबल होती है, गर्मी भी अवेलेबल होती है, बस डिपेंड अपॉन वेदर। ठीक है, तो अनसूटेबल हो जाता है एग्रीकल्चरल रोडेंट कंट्रोल में। क्लियर है, दीज ऑल आर दी ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लू बोर्ड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा